नमस्कार साथियों। हमने चर्चा की है अभी तक जीएमओ पर और जो परिणाम आए हैं वो आप देखिए और कहाँ तक हमें समझने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के आधार पर यह पाया गया है कि अमेरिका में जहाँ 50 से 70% भोजन में जीएमओ है, वहाँ पर माँ के गर्भ में और बच्चों की गर्भनाल तक जीएम के अंश पाए गए हैं। जीएम उत्पादों को चिन्हित करने और जारी करने के बाद निगरानी संबंधी कानून ना होने के कारण सीधे सीधे जीएमओ से तो नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक समस्या है, परंतु अमेरिका विकसित देशों में सबसे कम स्वस्थ राष्ट्र है। 1996 के बाद अमेरिका में इन बीमारियों में भयानक तेजी से वृद्धि हुई है। ऑटिज्म है, एडीएचडी है, अल्जाइमर्स है, दमा है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का तंत्र का बिगड़ना है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, आदि आदि। जब अदालत में इन सिस्टम को समझने के लिए केस डाले गए तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने ये माना कि हमारा ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए खतरा है बहुत ज़्यादा। अब जबकि अदालत के आदेशों के चलते बहुत बड़े ब्रांड्स ने अपने आंकड़ों की स्वतंत्र समीक्षा में ही स्वास्थ्य की खतरे की पुष्टि कर दी है, तो इसके बाद एक आम समाज को, एक आम नागरिक को क्या सोचना चाहिए, ये अब आपके ऊपर है और या हमारे ऊपर है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन रिसर्चेज के बाद तो ये समझ ही आना चाहिए कि गंभीर खतरों को देखते हुए गंभीर नुकसान के बारे में उसके बाद 100 से ज़्यादा अध्ययन हुए हैं। एक अध्ययन आप नीचे देखिए, उच्च अंतर संबंध लेकिन कारण पुष्ट नहीं, ये कहते हैं डॉक्टर जूसी स्वानसन। और इन्होंने ये कहा है कि 6 से 21 साल के बच्चों को ऑटिज्म की तुलना ग्लाइफोसेट के प्रयोग से करें तो क्या परिणाम आए हैं, ये बहुत ही सोचने का विषय है। तो ये नीचे एक ग्राफ है जिसमें एक तरफ ऑटिज्म से परेशान बच्चों का डाटा है और दूसरी तरफ ग्लाइफोसेट का प्रयोग है। आपको बताया ही गया था, ग्लाइफोसेट एक वो भयानक केमिकल है जो सीधा कैंसर तक की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। और जैसे जैसे जीएमओ के बीज बढ़े हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बढ़े हैं, वैसे वैसे ऑटिज्म के रोगी बढ़ते चले गए हैं। साथियों, इस ग्राफ को देखिए, 1990-91 के आसपास जब खेतों में जब ग्लाइफोसेट का प्रयोग नहीं होता था, तब ऑटिज्म से परेशान बच्चों की संख्या 0 थी। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये समस्या भी बढ़ती गई। जैसे जैसे जीएमओ का प्रयोग बढ़ा वैसे वैसे ग्लाइफोसेट का प्रयोग बढ़ा। 91 से लेके 2001 तक ऑटिज्म से परेशान बच्चों की संख्या 10,000 के आसपास चली गई अमेरिका में, और तब वहाँ पे 1,000 टन में ग्लाइफोसेट का प्रयोग था। वैसे वैसे ग्लाइफोसेट का प्रयोग बढ़ा। 2009 तक ऑटिज्म से परेशान बच्चों की संख्या लगभग 3.5 लाख हो गई। माफ़ करना, 10,000 नहीं थी, ये 1 लाख थी। तो 0 से 3.5 लाख ऑटिज्म से बीमार बच्चों की संख्या बढ़ गई केवल 18 से 19 साल में। ये जो आंकड़ा है ये भयावह है और आने वाले समय में ये पूरी दुनिया में फैलने वाला है और हमें कहाँ तक लेके जाएगा, ये आपको अपने बच्चों के लिए सोचने की ज़रूरत है। जीएमओ के बारे में रिसर्चर्स बताते हैं कि यह दोनों तरीके से परेशान करने का विषय है, स्वास्थ्य पर भी और पर्यावरण पर भी। जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो एलर्जी, रोग प्रतिरोधक तंत्र में गड़बड़ी, अंदरूनी अंगों को नुकसान, प्रजनन तंत्र की समस्याएं यानी नपुंसकता और बांझपन, कैंसर आदि के साथ साथ जीएम फसलों के लिए अपनाए जाने वाले रसायनों से परेशानी और खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषण में भी बदलाव मिलेगा। यानी जो पोषण प्राकृतिक रूप से हमें अपने भोजन से मिलता है वो पोषण मिलेगा नहीं, क्योंकि जेनेटिकली चेंज है। अब जब बात करते हैं पर्यावरण की, तो कृषि में पहले से कहीं ज़्यादा रसायनों का उपयोग हुआ है, कीट प्रतिरोध का विकास हुआ है, कीटों और बीमारियों की प्रकृति में बदलाव, मिट्टी पर प्रभाव, लाभकारक एवं अलक्षित जीवों पर कुप्रभाव, अनियंत्रित खरपतवार, ये इतने भयानक विषय हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियों पर विनाशक असर की तरफ बढ़ेंगे।
और अगर हम समय से नहीं जागे तो होगा ये कि हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होगा बचने का। अब इन दोनों बातों से क्या निकल के आया है? प्रदूषण और संक्रमण, जैव विविधता पूरी तरह बर्बाद होगी। जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के पूरे आसार हैं। ये हमें समझने की गहरी ज़रूरत है। ये एक विज्ञापन है, इसको देखिए आप। 1947 के इस विज्ञापन में जब डीडीटी का प्रयोग होना शुरू हुआ था तो क्या बताया गया था कि सभी तरीके के जीव, पशु पक्षी, जीव, सब्जियां, वनस्पति सब गा रहे थे कि डीडीटी बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन 1947 से 1972 आते आते ये सब केमिकल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध हो चुका है। और ये क्यों हो चुका है, ये हमें ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञापन दरअसल करते क्या हैं, ये आदमी का मनोवैज्ञानिक तरीके से दिमाग सेट करते हैं। और जब दिमाग सेट करते हैं तो लोगों को लगने लग जाता है कि हर चीज़ के लिए ये जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है ये सही है, सिक्योर है, सेफ है, सुरक्षित है। तो इसीलिए इन विज्ञापनों को देख देख के समाज में एक अवधारणा बनती है, परसेप्शन बनता है कि जो चीज़ टीवी पे दिखाई जा रही है वह बहुत अच्छी है हमारे लिए, हमारी समाज और प्रकृति के लिए। लेकिन उसके पीछे कुछ और होता है, उसके पीछे एक व्यापारिक दृष्टिकोण होता है, उसके पीछे लाभ और लालच का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है जो समाज को पता नहीं चलता और समाज बहुत बड़े अंधकार में चला जाता है। अभी तक जीएमओ पर किए गए काम और उस पर आई रिसर्च के बाद हम कुछ नया देख सकते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे जीएमओ पर हमने चर्चा की, वैसे ये स्वास्थ्य के लिए काम की गई रिसर्च है। ये एक ऐसी दवा का परिणाम है जो माताओं को खिलाई गई थी उनके गर्भ के समय। और ये इसलिए कहा गया था, जैसा कि लिखा हुआ है कि गर्भावस्था में उल्टी की सुरक्षा की जाए जो कि प्राकृतिक रूप से होती है, तो उसके जो परिणाम आए वो आप देखिए। इसको थैलिडोमाइड बोलते हैं। जब वो बच्चे पैदा हुए तो इनको हाथ एकदम कंधे से नहीं थे, बिना कंधों के आगे जो हाथ थे वो थे ही नहीं, पूरी बाजुएं ख़त्म हो चुकी थी। तो जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, रिसर्च है ये, अमेरिका में ये कंडीशन हुई है। ऐसे ही वनस्पतियों में, ऐसे ही पशुओं में, ऐसे ही मनुष्यों में ये परिणाम देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस नई रिसर्च को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।